जय श्री गणेश। आइए श्रवणपान करते हैं सकट चौथ व्रत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपने बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आया और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट हुआ और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पिता में पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही दशा होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पिता मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार मान्यता अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष मास के संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है और उनकी हर मंगल कामना पूर्ण होती है। अब श्रवणपान करते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे तो उसने एक पुजारी को बताया। उस बात पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंच पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपने संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती जी ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वो बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया।
तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश जी व्रत का इतिहास उनसे कह सुनाया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया और उनकी भी मंगल कामनाएं पूर्ण हुई। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो नेत्रहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। उसकी पूजा भक्ति से श्री गणेश प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से पूछ लेना, फिर मांग लेना। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा गणपति बप्पा मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए तो बताओ मैं गणपति बप्पा से क्या मांगूं। बेटे ने कहा, माँ धन मांग लो। फिर वह अपने बहू के पास गई। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी नाती और पोते मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना होगा। तब वह अपने पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपने नेत्रों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंबे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, परिवार में सुख शांति दे, कंचन जैसी काया दे, अमर सुहाग दे और अंत में मोक्ष दे। श्री गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जो तूने मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा अंतर्धान हो गए। जब बुढ़िया माई ने अपनी आंखें खोली तो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ बुढ़िया माई को वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। अब श्रवणपान करते हैं गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कवि वर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरि जालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सदानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मुसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला,
बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्धान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बने शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहिम, नाभ से सुरण सुमन वर्षावहिम। शंभु उमा बहुदान लुटावहिम, सुर मुनिजन सुत देखन आवहिम। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा। निज अवगुण गुनी सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुही भायो। कहत लगे सनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयऊ, सनि सो बालक देखन कहेऊ। पद तहिम सनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलाश, सनि कीन्यो लखी सूत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटे चक्र सो गद सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूजे बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले सदानन भरमी बुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कवि शीस हिये हर्षे, नभते सुरण सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि उड़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग परियाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश ये चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो जय श्री गणेश। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे स्नेही गणों, आपको ये कथा और चालीसा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री गणपति बप्पा।